हेलो बच्चों, दिस इज श्वेता चौधरी। वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल विद्या क्लिक। ठीक है, कल मैंने आपको मैट्रिक्स के इंट्रोडक्शन बताया था, मैट्रिक्स के टाइप्स बताया था। आज मैं एक्सरसाइज फर्स्ट कराने जा रही हूँ। कल मैंने टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स बता चुकी हूँ। जिसको मैट्रिक्स के बारे में जानना है वो पिछली वीडियोस को जरूर देखें। ठीक है, आज करा रही हूँ एक्सरसाइज। आज कंप्लीट एक्सरसाइज हो जाएगी आपकी। ठीक है, तो चलो करते हैं बच्चे स्टार्ट। एक्सरसाइज फर्स्ट ऑफ मैट्रिक्स। सिंपल एक्सरसाइज है, ज्यादा हार्ड नहीं है। चलिए तो बच्चों देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन दी हुई है हमें, एक मैट्रिक्स दी हुई है जो आपको भी दिख रही है। उसमें हमें सबसे पहले पूछा है कि फाइंड द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, फाइंड द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। मैंने आपको बताया था कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता क्या है। ठीक है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स मैंने आपको बताया था रोज, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम। चलिए तो आप खुद देखिए क्वेश्चन में कि कितनी रोज है और कितने कॉलम है। इसमें कितनी रोज है? इसमें 3 रोज है और 4 कॉलम है। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो जाएगा? जितनी रोज उतनी, जितने कॉलम उनकी मल्टीप्लाई। ये ऐसे लिखते हैं हम। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अब इसने सेकंड हमसे क्या पूछा है? सेकंड देखिए, फाइंड द एलिमेंट इन द मैट्रिक्स। मतलब मैट्रिक्स में एलिमेंट्स कितने हैं। इसने हमसे सेकंड ये पूछा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ये नहीं कि आप एक एक गिनोगे, 1 2 3 4 5 6 ऐसे ऐसे कितने एलिमेंट्स हैं। सीधा ऑर्डर की मल्टीप्लाई कीजिए, एलिमेंट्स निकल के आ गए। सीधा ऑर्डर की मल्टीप्लाई कीजिए, 4 3 12, इसका मतलब 12 एलिमेंट्स है अपनी। फिर बाद में आप गिन लीजिए। ठीक है, लेकिन कितने एलिमेंट्स है? 12 एलिमेंट्स है। ठीक है, अब इसने हमसे पूछा है राइट द एलिमेंट्स A13। ध्यान से देखिए, A13, 1 इसमें रोज एंड 3 इसमें कॉलम। मतलब कि पहली रो एंड तीसरा कॉलम। पहली रो, चलो मैं मैट्रिक्स लिख देती हूँ एक बार। 2 5 √3 1। मैंने आपको बताया इसका ऑर्डर कितना है। इसका ऑर्डर है, इसमें 3 रोज है और 1 2 3 4 कॉलम है। ठीक है, ये तो रहा इसका ऑर्डर। एलिमेंट्स में बता चुकी आपको, इसमें कितने एलिमेंट्स है? 4 3 12, 12 एलिमेंट्स है। चाहे तो आप गिन के देख लीजिए। ठीक है, पर नहीं, क्यों गिने? जब 4 3 12 होता है तो क्यों एलिमेंट्स गिने हम? अब इसने सबसे पहले पूछा है हमसे, बताइए A13। क्वेश्चन सिंपल हो या हार्ड हो, लेकिन उसको समझो अच्छे से। ये मत सोचो कि ये चीजें सिंपल है। ऐसी चीजें बड़ी जल्दी से गलती बहुत होती है, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंट, यू नो, ये ओवर कॉन्फिडेंट भी हमको कभी कभी मार देता है। तो A13 का मतलब है बेटा फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम। फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम। अब आप देखिए इसमें क्या है? 19, सीधा 19। अब सेकंड इसने पूछा है A21, सेकंड रो फर्स्ट। ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम दोनों में आ रहा है? इसके अकॉर्डिंग 35। कितना हो गया? 35। ये एक समझाने का तरीका है।
एक बार समझिए ऐसे और फिर बाद में आराम से हो जाएगा। ठीक है, अब इसने हमसे पूछा है A33। A33 का मतलब है बेटा थर्ड रो थर्ड कॉलम। ठीक है, थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम -5। नेक्स्ट इसने हमसे क्या पूछा है A24, सेकेंड रो फोर्थ कॉलम 12। ठीक है, अब इसने हमसे क्या पूछा है A23, सेकेंड रो थर्ड कॉलम 5/2। सिंपल है, एक दो समझ के करिए, फिर तीसरा चौथा पांचवा तो आसानी से हो जाएगा। ये इसमें क्वेश्चन पूछा हुआ था, ये क्वेश्चन होता है आपका खत्म। कुछ नहीं था, ऑर्डर निकालना था हमको, एलिमेंट निकालने थे हमको, और हमको ये एलिमेंट्स जो इसने दिए हुए हैं ये फाइंड करने थे। ठीक है, A24, A23, A33, बस याद रखना पहले को जो हम बोलते हैं वो हम रो बोलते हैं और इसको कॉलम बोलते हैं। इसका मतलब दूसरी रो में और फोर्थ कॉलम में कौन सा एलिमेंट आ रहा है वो ये होगा। दूसरी रो, दोबारा देखिए, सेकेंड रो में एंड फोर्थ कॉलम में जो बीच में आ रहा है, दोनों में क्या आ रहा है 12। ठीक है, चलिए अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये अच्छा क्वेश्चन है, एक नंबर में पूछ लेता है। आने को तो कुछ भी आ सकता है, लेकिन ये अच्छे क्वेश्चन है, एक नंबर में मूड बना उनका एग्जामिनर का तो पूछ लेता है। इसने हमसे कहा कि इन ए मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव, व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट्स। ठीक है, हाँ, बड़े ध्यान की चीज है, इसने हमको कहा है कि 24 एलिमेंट्स है और इसने हमसे कहा है कि मैंने आपको बताया था पिछले कॉलम में, मैंने आपको ये 3/4 की मल्टीप्लाई की थी तो 12 एलिमेंट आए थे। 12 एलिमेंट कैसे कैसे आ सकते हैं, ठीक है, 12 एलिमेंट कैसे कैसे आ सकते हैं आप वो देखिए। चलो सबसे पहले हम देखते हैं 24 एलिमेंट्स के लिए। सबसे पहला ये सबका होगा, क्योंकि 1 मान के चलिए एक रो है, 24 कॉलम है, 24 रो है और एक कॉलम है। ठीक है, दूसरा आप ऐसे मल्टीप्लाई जो 24 आए, ठीक है, ये हो गया, और ये हो गया। अब इसके अलावा और क्या क्या हो सकते हैं आप वो देखिए, और कितने हो सकते हैं, 12 दूनी 24 होते हैं, शायद इसके अलावा कोई नहीं बचे, ये आपको खुद करने हैं। फैक्टर एक तरीके से ये मान के चलिए ये फैक्टर होता है, 24 के ऐसे फैक्टर, 2 ऐसे फैक्टर जिनकी मल्टीप्लाई करने पर 24 आए। याद रखना, एक तो 1 × 24, अगर मान लो वो 12 एलिमेंट्स पूछे तो 1 × 12, 12 × 1, 5 पूछे तो 1 × 5, 5 × 1, मतलब ये तो सबका होगा ही होगा। ठीक है, और हमने देखा 6 और 6 चौक 24 होते हैं, 8 तिया 24 होते हैं, 12 दूनी 24 होते हैं। तो टोटल पॉसिबल ऑर्डर हमें कितने मिले, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका आंसर होगा। सेकेंड इसने हमें दिया हुआ है 13 एलिमेंट्स के लिए। 13 एलिमेंट्स का जो पॉसिबल ऑर्डर होगा बेटा वो सिर्फ ये होगा।
सिर्फ टू पॉसिबल ऑर्डर, ठीक है, सिर्फ 2 पॉसिबल ऑर्डर, क्योंकि आप 13 की कोई भी ऐसी प्रोडक्ट नहीं होते जिनकी मल्टीप्लाई करने के बाद 13 आता है, ठीक है। तो इसका एक 1 इंटू 13 13 इंटू 1 के अलावा कोई भी इसका पॉसिबल ऑर्डर नहीं होगा, ठीक है। 24 के मल्टीप्लाई 2 फैक्टर मिल रहे थे लेकिन इसके नहीं होते हैं, ठीक है, ओड के नहीं होते हैं। चलिए अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए सिंपल सी है, आगे थोड़ा अच्छी होगी ये। इसने हमसे कहा कि इफ ए मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट्स व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव, व्हाट इफ इट इज 5 एलिमेंट्स। इसने कहा कि अगर वो 18 एलिमेंट्स रखता है तब उसके पॉसिबल ऑर्डर कितने होंगे, और अगर वो 5 एलिमेंट रखता है तो तब उसके पॉसिबल ऑर्डर कितने होंगे। सेम क्वेश्चन है, कोई फर्क नहीं है, ठीक है। चलिए करते हैं हम, सिंपल सा क्वेश्चन है। बट ये है कि मैं चाहती हूं कि एक भी क्वेश्चन ना छोड़ूं मैं, चाहे वे सेम क्यों ना हो, क्योंकि मुझे पता नहीं चलता कि कौन सा बच्चे कर पा रहे हैं कौन सा नहीं। इसलिए मैं कहती हूँ आपको कमेंट्स किया करो, कमेंट्स में बताया करो कि आपकी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। कमेंट्स अच्छा होता है करना, उससे मुझे पता चलता है कि आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। चलिए तो अब देखते हैं। इसने हमसे कहा इफ ए मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट्स व्हाट इज द पॉसिबल ऑर्डर, ठीक है। 18 एलिमेंट्स के लिए पॉसिबल ऑर्डर्स क्या होंगे। देखिए मैंने आपको बताया ये 1 की मल्टीप्लाई के साथ तो सबका होगा, ठीक है, 1 की मल्टीप्लाई के साथ तो सबका होगा। 6 36 18 3 6 18, ठीक है। और देखिए 9 दूनी 18 2 ने 18, और बताइए ऐसे कर करके बस इतने ही होते हैं, ठीक है, और नहीं होते। तो पॉसिबल ऑर्डर कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 पॉसिबल ऑर्डर बन सकते हैं। ऑर्डर का मतलब समझ रहे हो ना आप, ये 1 इंटू 18 18 इंटू 1 6 इंटू 3 3 इंटू 6, मतलब इनकी कोई मैट्रिक्स बनेगी जिसमें 6 रोज होगी, 3 कॉलम होंगे, 3 रोज होगी, ऐसी बन सकती है, ऐसे पॉसिबल है कि इतनी बन सकती है, ठीक है। नेक्स्ट इसने पूछा है 5 के लिए। आपको पता है कि 5 वर्ड है, तो 5 के लिए सिंपल एक बनेगी, सिर्फ 2 पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं 5 के, ठीक है बच्चों, सिर्फ 5 के 2 पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं। 1 इंटू 5 5 इंटू 1, मतलब कि ऐसी मैट्रिक्स बनेगी 1 इंटू 5 की और 5 इंटू 1 की, ठीक है। चलिए अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छी एक्सरसाइज है, फटाफट करते हैं, सिंपल एक्सरसाइज है, अच्छे से समझ के और टाइम ना खोते हुए। हाँ ये थोड़ा अच्छा है। इसने कहा है कि कंस्ट्रक्ट एट 2 बाई 2 की मैट्रिक्स हमको बनानी है, ठीक है। ए इक्वल दिया हुआ है हमको AIJ, और हमको ये दी हुई 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स, 2 बाई 2 की मैट्रिक्स, हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय, ठीक है। इसमें से मैं आपको एक क्वेश्चन कराऊंगी, 2 आपको खुद करने हैं, तरीका देखना है कि कैसे कर रही हो। अगर आपको नहीं होता है तो आप कमेंट में बताना कि नहीं हुआ, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ये 2 क्वेश्चन भी कराऊंगी, ठीक है। वरना सेम क्वेश्चन है, बस कीजिए आप। चलिए हमको फर्स्ट दिया हुआ है AIJ इक्वल I प्लस J, मतलब हमको एक टाइप दे दी, ठीक है। अब आपको टाइप दे दी और आपको ये भी बताया है कि 2 क्रॉस 2 की कोई मैट्रिक्स बनेगी, ठीक है।
2 क्रॉस 2 की कोई मैट्रिक्स बनेगी और हमको ये टाइप दे दी है और जिसमें हमको ये वैल्यू लगानी है। ठीक है, चलिए तो लगाते हैं। आपको पता है 2 क्रॉस 2 का मतलब क्या है? 2 क्रॉस 2 का मतलब क्या है वो देखिए आप। 2 क्रॉस 2 का बेटा मतलब है कि A11, A12, A21, A22, 2 क्रॉस 2 की फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। ठीक है, हमको पता है कि 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स दी हुई है। अब हम अपनी कंडीशन को देखेंगे कि इसने हमको दिया क्या हुआ है। लेट पुट करते हैं i इक्वल 1 2 3, j इक्वल 1 2 3। ये हम अपनी तरफ से मान लेते हैं। ठीक है, कि हम माना कि i के लिए ये वैल्यू रख देते हैं, j के लिए ये वैल्यू रख देते हैं, तो हमें कैसी एक मैट्रिक्स मिलेगी। देखिए A1 1, अगर हम i की जगह 1 रखे, j की जगह 1 रखे, तो यहाँ क्या हो जाएगी, i की जगह 1, j की जगह 1, 1 1 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 बाई 2, 2 2 4, ये आ गया 2। मतलब जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट्स निकल के आता है वो 2 निकल के आता है। ठीक है, अब हम ऐसे ही i इक्वल रखेंगे। अब हमें निकालना है 1 2 वाला। ठीक है, तो इसका मतलब हम i इक्वल 1 रखेंगे, j इक्वल 2 रखेंगे। i इक्वल रखिए 1 और j इक्वल 2, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा i इक्वल 1 रखा, j इक्वल 2 रखा का स्क्वायर 2 3, हमको क्या मिला A12 9 बाई 2। अब हम जाते हैं इस तरफ, हमें क्या निकालना है, क्या निकाल लेती हूँ, A21। देखिए A21 का मतलब है हमको i इक्वल रखना है 2 और j इक्वल रखना है 1। ठीक है, रखिए i इक्वल 2, j इक्वल 1। ठीक है, ये भी क्या आ गया, ये भी आ गया आपका 9 बाई 2। A21 भी हमको क्या मिला, 9 बाई 2। अब निकालते हैं हम A22। A22 का मतलब भी है i भी 2, j भी 2। रखिए 2 प्लस 2, 4 का स्क्वायर बाई 2, 16 बाई 2, मतलब A22 कितना निकल के आया, 8। तो हमें सबकी वैल्यू हमें इसमें मिल गई। जब हमें इस सबकी वैल्यू मिल गई तो हम यहां रखेंगे तो क्या बन जाएगी ये मैट्रिक्स। A11 क्या निकल के आया हमारा 2, A21 क्या निकल के हमारा 9 बाई 2। ठीक है, A21 क्या निकल के आया 9 बाई 2 और ये क्या निकल के आया हमारा 8। और ये कैसी मैट्रिक्स है, 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की, 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की ये मैट्रिक्स है, ये आपकी निकल गई। ठीक है, कुछ नहीं करना, जो हमें दी हुई है इसके अकॉर्डिंग i j की वैल्यू रखते जाइए। इसके अकॉर्डिंग सबसे पहले इसने हमको 2 क्रॉस 2 ऑर्डर दिया हुआ है तो हम 2 क्रॉस 2 की बना लेते हैं। बाई चांस इसने हमें 3 क्रॉस 3 का ऑर्डर दिया होता तो हम 3 क्रॉस ऐसे, फिर हम ये तो हमने निकाल ही दी है इसमें, फिर हम ये वैल्यू भी ऐसे ही i और j की वैल्यू चेंज करके पुट करके 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स भी हम निकाल सकते हैं। ठीक है, बस याद रखना है i j की वैल्यू रखनी है, इसके अकॉर्डिंग निकलते जाओ। ये मान के चलो i और ये मान के चलो j, पहले रखो i इक्वल 1, j इक्वल 1, ये i ये j। ठीक है, इससे क्वेश्चन बड़े आसानी से हो जाएगा। चलिए चलो एक और करा देती हूँ।
सेकंड और देख लीजिए, इससे आपको आसानी से समझ आ जाएगा। ए आई जे इक्वल दिया हुआ है हमको आई अपॉन जे, और हमको वही 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स निकालनी है। ठीक है, वही आई इक्वल क्या रखना है 1 2 3, जे इक्वल क्या रखना है 1 2 3। ठीक है, चलिए सबसे पहले हमको निकालना है A11, डेट मीन्स I इक्वल 1, कोमा J इक्वल 1। रखिए 1 बाई 1, 1 आ गया। हमें निकालना है A12, डेट मीन्स I इक्वल 1 और J इक्वल 2, तो 1 बाई 2। अब ऐसे ही निकालिए A21, डेट मीन्स हमको क्या रखना है I इक्वल 2 और J इक्वल 1। आई अपॉन जे, तो ये क्या आ जाएगा 2 बाई 1 इक्वल 2। अब हमें निकालना है A22, डेट मीन्स आई इक्वल 2 जे इक्वल 2। आई अपॉन जे की फॉर्म में है, 2 बाई 2 हो जाएगा, तो क्या निकल के आ गया 1। तो हमें मैट्रिक्स क्या मिली बेटा, A11 की वैल्यू 1, A12 की वैल्यू 1 बाई 2, A21 की वैल्यू 2 और इसकी वैल्यू ये 2 क्रॉस 2 की। तो हमारे पास ये मैट्रिक्स निकल के आई। ठीक है, तो ये सिंपल है, बस आई इक्वल 1 2 3 रखना है। थर्ड आप खुद कीजिए, सेम है, कोई फर्क नहीं है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपको कंप्लीट एनसीईआरटी होने के बाद आरडी शर्मा स्टार्ट होगी। ठीक है बच्चों, कंप्लीटली होने के बाद आरडी शर्मा स्टार्ट होगी। चलिए अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसने कहा है सेम है, लेकिन फर्क है सिर्फ ऑर्डर का। वहां पे 2 बाई 2 का ऑर्डर था, यहाँ पे 3 बाई 4 का ऑर्डर है। कुछ फर्क नहीं है, सेम है, कोई चीज नहीं है। मैं आपको फर्स्ट करा देती हूं। सबसे पहले इसने हमको जो दिया हुआ है ना 3 क्रॉस 4, हम वो बना लेते हैं। ये होता है बेटा रोज, याद रखना, और ये होता है कॉलम। ठीक है, हमको ऐसी बनानी है जिसमें 3 रोज हो, याद रखना। A11, A12, A13, A14। A14 क्यों? क्योंकि 4 कॉलम है। ठीक है, 4 कॉलम बनेंगे इसमें, इसलिए आपको ये दिया हुआ है A21, A22, A23, A24। पहली रो, सेकंड रो, हमको बनानी है 3 रो, तो 3 रो। याद रखना लास्ट वाला एलिमेंट वो आता है 3 और 4 और 3 और 4, 3 रोज 4 कॉलम। ये कॉलम है, 2 को दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, चौथा कॉलम, ये आर है। ठीक है, ये आर है। अब चलिए हमको इक्वेशन क्या दी हुई है, ए आई जे, आराम से करेंगे। 1 बाई 2 हमको ये दी हुई है इक्वेशन। ठीक है, इस इक्वेशन की हेल्प से 3 बाई क्रॉस की मैट्रिक्स हमने पहले ही लिख ली, सिर्फ हमको अब वैल्यू निकालनी है और पुट करनी है और कुछ नहीं करना। ठीक है, और कुछ करना ही नहीं है। चलिए हम सबसे पहला कॉलम उठाते हैं A11। यहाँ पे लिख लिया आई इक्वल हम 1 2 3 अप टू रखेंगे और जे इक्वल 1 2 3 अप टू रखें। सबसे पहला
A11, इसका मतलब I इक्वल 1, J इक्वल 1, तो हमारी A11 क्या हो जाएगी, I इक्वल 1 रखिए तो -3, J इक्वल 1 रखेंगे तो 1। ठीक है, अब इसको सोल्व कीजिए। ये मोड होता है बेटा, इस मोड में से माइनस हो प्लस हो, बाहर निकलने के बाद प्लस हो जाता है। ठीक है, तो यहां से जब 2 बाहर निकलेगा तो वो प्लस का हो जाएगा और वैल्यू क्या आ जाएगी 1। तो A11 की वैल्यू 1 आ गई। अब देखते हैं हम A12। A12 का मतलब है बेटा I इक्वल 1 और J इक्वल 2। वन बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। अब हमें वैल्यू निकालनी है A13 की, इसका मतलब I इक्वल 1 और J इक्वल 3, तो ये वैल्यू तो सारी की सारी क्या हो गई, 0 हो गई। ठीक है, अब यहां निकालते हैं हम A14, ये हो रहा जाएगा A14। I इक्वल क्या रखेंगे 1 और J इक्वल क्या रखेंगे 4, 4 में से 3 क्या 1, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा 1/2। ठीक है, हमारी पहली रो कंप्लीट हो चुकी है। अब हम चलते हैं सेकंड रो की तरफ, जिसमें हमें निकालना है A21। A21 का मतलब है I इक्वल 2 रखेंगे, J इक्वल 1 रखेंगे, रखिए मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू 2 प्लस J की जगह क्या रखेंगे 1, तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, जब इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 3 दूनी 6, -6 हो जाएगा और ये +1 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा माइनस, बाहर निकलने के बाद क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। याद रखना मोड से वैल्यू माइनस वाली प्लस हो जाती है, प्लस वाली तो प्लस रहती ही है। अब आ जाते हैं हम A22 पे, रखिए I की जगह भी 2 और J की जगह भी 2, -6, यहाँ -6 और यहाँ पे क्या हो जाएगा +4, तो अंदर क्या बचेगा -2, बाहर निकलने पर क्या बचेगा 2/2 इक्वल 1। अब हम वैल्यू निकालेंगे A23 की, तो सीधा रखिए यहाँ -6 हो जाएगा, प्लस J की जगह रखेंगे तो क्या हो जाएगा 3/2। अब हम निकालते हैं A24 की वैल्यू, ये -6 + 4, तो -2 हो जाएगा, बाहर निकलने के बाद 2/2 हो जाएगा इक्वल 1। बस पुट करनी आनी चाहिए और कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम चलते हैं थर्ड रो की तरफ। अब हम निकालेंगे A31 की वैल्यू, डेट मीन्स I इक्वल 3, J इक्वल 1। रखिए 3 3 9 हो जाएगा, +1, -8 हो जाएगा, बाहर निकलने के बाद प्लस हो जाएगा। ठीक है, A32 1/2 -9 + 2 7/2 हो जाएगा। ठीक है, अब निकालते हैं हम A33, डेट मीन्स I इक्वल भी 3 और J इक्वल भी 3, 6/2 हो जाएगा, डेट मीन्स 3। अब निकालते हैं A34 की वैल्यू, -9 + 4, तो ये हो जाएगा 5/4। तो ये सारी वैल्यू निकल चुकी है, बस हमें यहां पुट करनी है। ठीक है, तो ये मैट्रिक्स क्या बन जाएगी बेटा, A11 क्या दिया हमें 1, A12 क्या मिला हमको 1/2, A13 क्या मिला हमको 0,
3x4 की मैट्रिक्स, ठीक है। अब A14 क्या मिला, 1/। अब आते हैं हम A21 क्या मिला हमें, 5/2। A22 क्या है, 1, फिर 3/2, फिर 1। फिर हम A31 लिखेंगे 4, 7/2, 3, 5/4, ठीक है। मतलब ये आपकी मैट्रिक्स निकल के आ गई, जिसमें आपको वैल्यू करते हैं। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन हो जाते हैं ये, बस आपको तरीका होना चाहिए, तरीका पता होना चाहिए कि हमने कैसे किया। जो हमें इक्वेशन दी हुई है, जो हमें ऑर्डर दिया हुआ है, सबसे पहले जो हमें ऑर्डर दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग हम मैट्रिक्स बना लेंगे। मैट्रिक्स बना ली हमने 3x4 के अकॉर्डिंग, ठीक है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो। सबसे पहले फर्स्ट रो को लेके चलते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट, फिर फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम। ऐसे ही सेकंड रो फर्स्ट कॉलम सेकंड चली, 1 2 3 4 चला, थर्ड रो चला तो 1 2 3 4 कॉलम चले, ठीक है। ये चीजें याद रखना। और फिर उसके बाद हमने ये वैल्यू पुट की और उसमें निकाला I = 1 2 3 से लेके J = 1 2 3 से लेके वैल्यू पुट की, A11 A12 की सारे एलिमेंट्स हमने निकाल लिए इसके मैट्रिक्स के। वैल्यू निकालने के बाद हमें मैट्रिक्स मिल गई। इसको आराम से करना है, कोई कैलकुलेशन वाइज कोई गलती ना हो, ठीक है। इसलिए आपको और क्वेश्चंस में भी, एग्जाम टाइम में भी आपको 2-3 बार चेक करने चाहिए ऐसे क्वेश्चन की, ताकि कोई छोटी गलती हो जाती है प्लस माइनस की, वो आपका पूरा का नंबर खा जाएगी, ठीक है। इसलिए आपको ये जरूर 2-2 बार जरूर चेक करना चाहिए एग्जाम में, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया थर्ड। सेकंड आप खुद कीजिएगा, इससे आसान है जो मैंने किया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। ये था, हमें ऑर्डर दिया हुआ था और हमें एक कोई इक्वेशन दी हुई थी जिससे हमें मैट्रिक्स निकालनी थी, ठीक है। ऑर्डर से सबसे पहले मैट्रिक्स बनाए, फिर इक्वेशन में वैल्यू पुट कर करके 1 2 3 हमने मैट्रिक्स के एलिमेंट्स निकाले। इसने कहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड। चलिए, सिंपल सा क्वेश्चन है, टिपिकल नहीं है। 4 3x5, ठीक है, YZ 1 5। बस मैंने आपको बताया था 2 इक्वल मैट्रिक्स का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स सेम होते हैं, ठीक है। तो 4 = Y सीधा लगा दीजिए, 3 = Z, X = 1, ठीक है। तो ये आपकी कैसी मैट्रिक्स है, ये आपकी इक्विवेलेंट मैट्रिक्स है और इक्विवेलेंट मैट्रिक्स से आपने एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल दी, ठीक है। चलिए, अब हम देखते हैं नेक्स्ट, देखते हैं नेक्स्ट भी सेम है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल रखते जाओ। x + y, 5 + z, 2xy, ये हमको इक्वल दी हुई है, ये दोनों मैट्रिक्स बराबर दी हुई है, ठीक है। जब बराबर दी हुई होती है मैट्रिक्स तो उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होते हैं। करस्पॉन्डिंग इन द सेंस x + y इक्वल होगा 6 के, 5 + z इक्वल होगा ये करस्पॉन्डिंग इसके, ये इसके और ये इसके। 5 + z इक्वल होगा 5 एंड xy इक्वल होगा 8, ठीक है। यहाँ से वैल्यू निकालिए और उसमें हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू निकल आएगी, ठीक है। कुछ नहीं दिया, तीसरा क्वेश्चन भी सेम ऐसे ही करना है। कोई क्वेश्चन अगर आप पे सोल्व नहीं होता है तो आप मुझसे पूछिए, ठीक है। चलिए, ये आपको खुद करने हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ x + y = 6 दिया हुआ है, ठीक है, और 5 यहाँ से z = 0 आ जाएगा निकल के, ठीक है।
यहाँ से इन दोनों इक्वेशन से आप y की वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है, इक्वेशन बन जाएगी, उस इक्वेशन को सोल्व करके आप निकाल लेना। ज़्यादा टिपिकल नहीं है, आसान है। चलिए यहाँ पे फॉर्मूला लगा लेना। मैं बता देती हूँ आपको, कभी आप पे हो ना, मैंने आपको एक फॉर्मूले की अलग से करवाई हुई है, ठीक है, एक एक्सरसाइज मैंने आपको फॉर्मूले की अलग से करवाई हुई है। तो उसमें मैंने एक फॉर्मूला लगाया हुआ है a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। आपको मैंने अलग से सारे फॉर्मूला लिखे हुए हैं, वहां से उठाइए सीधा निकालिए, ठीक है। यहाँ पे क्या है, x माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy। सीधा वैल्यू पुट कीजिए यहाँ से, 36 माइनस यहाँ निकल के आया 4, ठीक है। तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 और x माइनस वाई कितना आ गया बेटा आपका 2। ये दो इक्वेशन बन गई, फर्स्ट एंड 2। यहां से सॉल्व कीजिए, x प्लस वाई इक्वल कितना दिया हुआ है 6, तो 2x इक्वल 8, x इक्वल 4। x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू यहाँ पे 4 लगा लीजिए, y इक्वल 6, y इक्वल 2। सारी वैल्यू आपकी निकल आई। फॉर्मूले पे सिंपल है, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट होगा आपका, आराम से कीजिए, कोई ज़्यादा टिपिकल क्वेश्चन नहीं है। मैट्रिक्स के आगे आएंगे थोड़े अच्छे क्वेश्चंस। चलिए इसमें भी कुछ नहीं है, सेम वैल्यू वही है, फाइंड करनी है हमको। ये दिया हुआ बेटा हमको a माइनस बी, 2a माइनस बी, 2a प्लस सी, 3c प्लस डी इक्वल दिया हुआ है -1, 5, 0 एंड 13, ठीक है। ये हमको एक इक्वेशन दी हुई है, सिंपल सा वही तरीका, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल रख दो, a माइनस बी इक्वल -1, 2a प्लस सी इक्वल 5, 2a माइनस बी इक्वल 0, यहाँ से हमें आसानी से मिल जाएगा d इक्वल 13। यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, 2a इक्वल b, 2a इक्वल b मिलते ही हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, ठीक है। इसमें 2a की मल्टीप्लाई कीजिए, 2a इक्वल b किया, तो दिस इंप्लाइज दैट b इक्वल क्या आ गया है यहाँ से -2। हमें a की वैल्यू पता है, यहाँ से b इक्वल -2 रख दो, a माइनस बी इक्वल 1 है, तो जब हम b की वैल्यू 2 रखेंगे तो +2 इक्वल 1, a की इक्वल क्या 1 माइनस 2, a इक्वल -1। a की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू आ गई। अब आप c की भी निकाल सकते हैं, हमको दिया है 2a प्लस सी इक्वल 5, तो -2 प्लस सी इक्वल 5, सी इक्वल 7, ठीक है। ऐसे ही आप d की वैल्यू निकाल सकते हैं, 21 प्लस d इक्वल 13, ठीक है, -8। तो ऐसे आप वैल्यू निकाल सकते हैं। ये कैलकुलेशन का काम तो आप खुद ही कीजिए, ठीक है। बस आप इतना देखिए कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल रखिए और फिर वैल्यू को निकालिए, ठीक है। कैलकुलेशन आप करिए। ये हो गया क्वेश्चन, ए बी सी डी की वैल्यू आप हमने निकाल दी, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट करते हैं हम। इसने हमको कहा है ए इक्वल ए आई जे एम क्रॉस एन ई जे स्क्वायर मैट्रिक्स। आपको पता है, मैंने बताया था स्क्वायर मैट्रिक्स, व्हाट इज स्क्वायर मैट्रिक्स,
ठीक है। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो डेट मीन्स उनके जो ऑर्डर है वो सेम इन द सेंस उनकी रोज एंड कॉलम की संख्या इक्वल है, m इक्वल n है। तो m इक्वल क्या आ जाएगा, n। इसने कहा है a इक्वल aij m क्रॉस n। क्या है, यह है स्क्वायर मैट्रिक्स। मैंने आपको बताई थी स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है। तीन रोज और तीन ही कॉलम, मतलब m की वैल्यू वही है जो n की है और n की वैल्यू वही है जो m की है। स्क्वायर मैट्रिक्स इज ऑर्डर ऑफ m या फिर ऑर्डर ऑफ n, ठीक है। तो ये वैल्यू होती है तो डेट मीन्स m इक्वल n होता है। ये दोनों सेम होते हैं, m इक्वल n होता है, ठीक है। ये मैं एक्सरसाइज करा रही हूँ, बहुत इजी एक्सरसाइज है, कोई कराता भी नहीं होगा शायद। Which of the given value x y z make the following pairs of matrix equal। इसने कहा है कि ऐसी कौन सी वैल्यू होगी जो इनको इक्वल बना देगी। चलिए निकालते हैं अभी इसको भी, ठीक है। एक भी क्वेश्चन आपके हाथों से भी नहीं रहना चाहिए। जब आप एक एक क्वेश्चन को निकाल जाओगे ना अपने हाथों से तो मास्टर बन जाओगे। चलिए ठीक है, वही करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल रखो, सीधा यहीं से निकाल दो पहले वैल्यू, ठीक है। फिर इसने हमको कहा y माइनस 2 इक्वल 5 रख दो, तो y इक्वल क्या आ जाएगा 7, ठीक है। y प्लस 8, तो y इक्वल क्या आ जाएगा, यहाँ से 7 आ गया। 2 माइनस 3x इक्वल टू 4 रखो, तो माइनस 3x इक्वल 4 माइनस 2, x इक्वल क्या आ जाएगा 2/3 माइनस के 2/3। तो अगर हम आपको ये बताना है कि ऐसी कौन सी वैल्यू होगी जो ये करने पर 0 आएगी। इसने हमें ऑप्शन भी दिए हुए हैं इस क्वेश्चन में, ये रह गए शायद। इसने हमको दिया हुआ है x इक्वल, फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है x इक्वल माइनस 1/3, ठीक है। y इक्वल 7, जो इसने हमें सेकंड दिया हुआ है वो दिया हुआ है नॉट पॉसिबल टू फाइंड। और आगे हमें जाने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। वे शायद इस पीपीटी में रह गए हैं। अब आप ही देखिए y इक्वल 7 से अगर हम यहाँ 7 रख रहे हैं, 7 माइनस 2 5 आ रहा है, ठीक है, 5 आ रहा है। लेकिन अगर हम यहाँ पे 3x प्लस 7 3 इक्वल माइनस 1/3 प्लस 7 रख रहे हैं तो 7 माइनस 1 6 आ रहा है। 6 इन द सेंस 0 नहीं आ रहा है, तो नॉट पॉसिबल, क्योंकि हमको सेम मैट्रिक्स बनानी है। यहाँ 0 तो यहाँ 5, यहाँ 8 तो यहाँ भी 8 ही आना चाहिए, लेकिन ये वैल्यू सेटिस्फाई नहीं कर रही है, 0 नहीं आ रहा है, तो क्या हो जाएगी नॉट पॉसिबल टू फाउंड, ठीक है, नॉट पॉसिबल टू फाइंड। तो ये टिक कर लेना। आप एनसीईआरटी की बुक खोले रखना, जब भी आप पढ़ो ना तब मेरी वीडियो के सामने बुक को खोले रखो, ठीक है, और एक एक क्वेश्चन करते जाओ। अगर आपने बाई चांस कर भी लिए हैं तो वीडियो को देख के प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। उसमें भी आप एक ही भला ये प्रैक्टिस कर लीजिए भाई, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी आपके लिए तो उतना ही अच्छा है ना, तो प्रैक्टिस कीजिए। और एक एक क्वेश्चन करवा रही हूँ एनसीईआरटी का, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन आपके शायद 2 या 3 महीने में कंप्लीट हो जाएगी मुश्किल से। उसके बाद आरडी शर्मा, ठीक है, आरडी शर्मा और देन रिविजन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। इसने हमको कहा है द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस n। ठीक है, 3 क्रॉस n की मैट्रिक्स के ऑफ विच ईच एंट्री 0 और 1। सबसे पहले वही बात है, 3 क्रॉस 3 की मैं मैट्रिक्स लिख देती हूँ आपके सामने। ठीक है, A11, A12, A13, A21, A22, A23। ठीक है, A31। इसने हमको कहा है कि 0 और 1 प्रत्येक एलिमेंट 0 और 1 हो विच एंट्री, तो द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स क्या हो सकती है। मान के चलिए इसने हमको कहा कि पहला एलिमेंट 0 हो या फिर 1 हो, तो पॉसिबिलिटी कितनी हुई, 2 हुई ना, या तो 0 आए या 1 आए, तो पॉसिबल कितने हुए, 2। मतलब पहले स्थान पर या तो 0 आ सकता है या फिर 1 आ सकता है, तो नंबर आने की कितनी पॉसिबल है, या तो 0 आएगा या 1 आएगा। ठीक है ना, जैसे आप किसी सिक्के को उछालो, तो सिक्के को उछालने के बाद पॉसिबिलिटी कितनी है, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। ठीक है ना, 2 पॉसिबल होते हैं ना कि भाई हमने उछाल, हमें पता थोड़ी ना है कि हेड ही आएगा, या तो हेड आता है या टेल आता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे या तो 0 आएगा या 1 आएगा, हर जगह ऐसे ही होगा, या तो 0 आएगा या 1 आएगा। ठीक है, तो पॉसिबल कितने हुए, 2। दूसरी जगह कितने हुए, 2। तीसरी जगह कितने हुए, 2। 0 या 1, 0 या 1, यहाँ पे भी 0 या 1 आ सकता है, यहाँ पे भी 0 या 1 आ सकता है, यहाँ पे भी 0 या 1 आ सकता है, यहाँ पे भी आ सकता है भाई 0 और 1। तो 2 पॉसिबिलिटी बन रही है हर जगह पे। तो कितने हो गए, 3, 3 6 और 3 9, मतलब 2 की पावर 9। ये हो गया इसका आंसर। 2 की पावर 9 शायद 512 होता है। ठीक है, ये भी याद कर लो, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 9, 8, 9, 10 तक याद कर दो। ठीक है, तो ये बेटा ये क्वेश्चन दोबारा समझ लीजिए। इसने हमको कहा कि द पॉसिबल ऑफ द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स 3 क्रॉस 3 की है जिसका ईच एलिमेंट 0 हो या 1 हो, 0 हो या 1 हो। तो यहाँ पे 0 हो या 1 हो, पॉसिबिलिटी कितनी बन रही है, पॉसिबिलिटी तो 2 बन रही है, या तो यहाँ 0 आएगा या यहाँ 1 आएगा, और हर जगह ऐसी ही पॉसिबिलिटी बन रही है। मतलब इस एलिमेंट के लिए भी 2 पॉसिबिलिटी बन रही है, हर एलिमेंट के लिए 2 पॉसिबिलिटी बन रही है। तो एलिमेंट्स कितने, एलिमेंट्स है 9। ठीक है, तो हम 9 की जगह 2 करो, हर एलिमेंट पे 2 पॉसिबिलिटी बन रही है, तो 2 की पावर 9 हो जाएगा। आंसर हो गया 512। ठीक है, ये एक्सरसाइज यहीं के खत्म होती है। कल मैं आपको फिर कल आपको इंट्रोडक्शन एंड एक्सरसाइज साथ ही हो जाएगी, परसों आपकी तो 2 दिन बाद आपकी मैट्रिक्स खत्म हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, चलो तो आज के लिए इतना ही। आप हमारी वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। ठीक है, तो चलो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।